जब उसने आईजी पंजाब साहब को गालियाँ दी, डीसीपी लाहौर साहब को गालियाँ दी, तो फिर मैंने कहा शायद ये बंदा कोई जैली पुलिस वाला होगा। अगर वो मेंटल था तो बाइक कैसे चला रहा था? अगर वो मेंटल था तो अपने घर से अपना थाना इस्लामपुरा की तरफ कैसे जा रहा था? अगर वो मेंटल था तो वर्दी के अंदर वो दंदनाता फिर रहा था। अगर वो मेंटल था तो वो डिपार्टमेंट का हिस्सा क्यों था? क्योंकि बहुत सारे सवाल जन्म दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये वीडियो वायरल हुई है और हर शख्स ने ये वीडियो देखी है। जो मेरी माँ और मेरी बहन को गालियाँ दी गई हैं, क्या आईजी साहब मेरे आईजी नहीं है? मेरी माँ के, मेरी बहन के आईजी नहीं है? जो वाक़या हुआ था वो वाक़या तो ऑलमोस्ट सबको पता है। देखिए वाक़या यानी कि इंक्रीज़ क्यों हुआ था? जी बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं मेट्रो वन न्यूज़ लाहौर का क्राइम रिपोर्टर हूँ और उनका स्टाफ रिपोर्टर भी हूँ, और उनकी तरफ से मुझे एक असाइनमेंट दी गई थी कि आपने आज एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो आपने बनाकर लाना है, जो कि हेलमेट की कैंपेन जो आपको पता चली हुई है, और आईजी पंजाब के और सिटी लाहौर के और लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं कि कोई भी जो शहरी है वो जब ऑन व्हील होगा, बाइक पे होगा, तो हेलमेट की पासदारी ज़रूर लाजमी करार दी गई है, और उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर यानी कि उस कार्रवाई की जाएगी, उसका चालान किया जाएगा। यही चीज़ वहाँ पे हम लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ताउन से वहाँ पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके एक पैकेज बना रहे थे, और वहाँ पे आवाम के चालान भी हो रहे थे। और उसी दौरान जो है हम वहाँ पे जब खड़े थे तो एक पुलिस वाला, जो कि इस वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि मुझ पर तशद्दुद कर रहा है, मुझे गालियाँ भी दे रहा है, ये वहाँ से आता है और हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसके पास जाता हूँ। इसके बाद और मैं पहले ट्रैफिक वार्डन जो है उसको मैं निशानदेही करवाता हूँ कि वो पुलिस वाला आ रहा है और इसको आप रोकें। और जैसे ही उसको रुकने का इशारा करता है, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ मैं बात करने के लिए उनके पास, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो है कैसे हैं। वो आगे से मुझे गालियाँ दे देता है, और आप वीडियो भी देख लें, उसके स्टार्ट पे यही चीज़ है। मैं उनसे कहता हूँ कैसे हैं, और वो मुझे आगे से गालियाँ देते हैं, और वो मुझे आगे से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जो मेरी टीम के साथ लोग थे उनको भी वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और जब मैं ऑन स्क्रीन जो है मैं आईजी पंजाब सीसीपी लाहौर साहब को मुखातिब करता हूँ, तो वो शख्स जो है उनको भी वो गालियाँ दे रहा होता है। तो जब उसने आईजी पंजाब साहब को गालियाँ दी, डीसीपी लाहौर साहब को गालियाँ दी, तो फिर मैंने कहा शायद ये बंदा कोई जैली पुलिस वाला होगा या कांस्टेबल होगा, और मैंने फिर उसको जाने नहीं दिया। फिर मैंने कहा मैंने उसको एक्सपोज करना है, इसको मैंने पकड़ना है। फिर मैंने उसको पकड़ा, फिर मैंने उसको 15 पे कॉल भी की, और मुतलका थाने वाले जो हैं उन्होंने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, और तकरीबन 25 से 30 मिनट हम वहाँ पर रुके हैं, लेकिन पुलिस नहीं आई। और वो जो शख्स था वो हमको संगीन तज की धमकियाँ देता हुआ और गालियाँ देता हुआ वहाँ से फ़रार हो जाता। अच्छा, इस वाक़ये को 2 से 3 दिन हो चुके हैं, ऐसे ही है? इस वाक़ये के बाद कोई आप पर प्रेशर, कोई कॉल कुछ यानी कि ऐसा? नहीं, प्रेशराइज़ तो मुझे नहीं किया गया, क्योंकि मेरे देखें सहाफ़ी को क्या प्रेशराइज़ यही किया जाएगा कि उसको उसकी ज़ुबान को बंद कर दिया जाएगा। तो सहाफ़ियों के साथ तो आपको पता है शुरू से ये मामला होते आ रहे हैं, और लेकिन हम हक़ और सच पे डटे रहने वाले लोग हैं, और हमने कौन सा कोई यानी कि हम वहाँ पे अदारे की तरफ गए थे, और लेकिन कल की जो स्टेटमेंट है आईजी पंजाब साहब की तरफ से जो आई है, उसका मुझे, वो तो अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने तो अपने जवान को तो ये कह के बरी-जुमा कर लिया, अपने आप को भी और अपने जवान को भी, कि वो मेंटल था। अगर वो मेंटल था तो बाइक कैसे चला रहा था? अगर वो मेंटल था तो अपने घर से अपना थाना इस्लामपुरा की तरफ कैसे जा रहा था? अगर वो मेंटल था तो वर्दी के अंदर वो दंदनाता फिर रहा था। अगर वो मेंटल था तो वो डिपार्टमेंट का हिस्सा क्यों था? क्योंकि बहुत सारे सवाल जन्म दे रहे हैं। तो लेकिन ये अफ़सोस की बात है, लेकिन आईजी पंजाब साहब को चाहिए था कि मुझे एक दफ़ा बुलाते, मुझसे मेरा ओपिनियन लेते, और उसके बाद मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को बरी-जुमा कर लिया, अपने कांस्टेबल को भी बरी-जुमा कर लिया, लेकिन जो मेरी तज़लील हुई है, जो पूरी दुनिया के अंदर ये वीडियो वायरल हुई है, और हर शख्स ने ये वीडियो देखी है। जो मेरी माँ और मेरी बहन को गालियाँ दी गई हैं, क्या आईजी साहब मेरे आईजी नहीं है? मेरी माँ के, मेरी बहन के आईजी नहीं है? तो आईजी साहब को ये सोचना चाहिए था कि और मुझे बुलवाते और मेरे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते, लेकिन इसका अज़ाला कौन अदा करेगा? अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है यानी कि एक लाइट मूड में कि ऐसे में बहुत सारे पुलिस वाले मैं खुद भी देखता हूँ कि नंबर प्लेट नहीं होती, इनका यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? नहीं, इस पे हमने पहले भी काफ़ी चैनल्स पे आपने देखा होगा इनके जो है वो चल रहे होते हैं प्रोग्राम, लेकिन आईजी साहब को भी चाहिए और सीसीपी साहब को भी चाहिए कि इनके जो हवाले से चेक इन बैलेंस रखना चाहिए कि जो पुलिस एहलकार जो है जब वो बाइक चला रहे होते हैं तो कम से कम उनकी नंबर प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि आम शहरी जब बगैर नंबर प्लेट के बाइक लेके घूमता है तो उसकी गाड़ी तो फौरी तौर चलान नहीं होता, बल्कि गाड़ियाँ बंद होती हैं और उन पर FIR लॉन्च की जाती हैं।
तो ये मामला हैं। अच्छा, लास्ट में जो हमारी वहाँ में और जो हमारे यानी कि यूट्यूबर, अच्छा ये एक सॉरी मैं बात बीच में रह गई, आपको यूट्यूबर का नाम दिया जा रहा है डिफरेंट, जो हमारे अपनी एंकर है जैसे शमी साहब ने भी अपने एक व्लॉग में यूट्यूबर का नाम यूज़ किया, तो यूट्यूबर और आपका थोड़ा सा क्लियर कर दे। जी, मैं आपको बात बताता चलूँ कि मैं यूट्यूबर कोई ताना तो नहीं है। यूट्यूबर मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं सहाफ़त से तकरीबन 5 साल से मुंसलिक हूँ और मैंने मुख्तलिफ़ अख़बारात चैनल्स पे काम किया है और अभी जो है मैं मेट्रो वन का रिपोर्टर हूँ और उनकी तरफ से ही मैं दी गई असाइनमेंट पे गया हुआ था और मेरा अदारा जो है, मेरे डिप्टी ब्यूरो चीफ़ जो मेरे हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं डॉक्टर शकील साहब, जो डिप्टी ब्यूरो चीफ़ सईद अबूज़र शाह, उन सबको पता है इस मामलात का। और जो ये भाईजान देखें, यूट्यूबर कौन यूट्यूबर नहीं है? आप जितने मर्ज़ी बड़े बड़े सहाफ़ी देख लें, सब यूट्यूबर हैं। देखें ना, सब यूट्यूबर हैं। आजी साहब तो ख़ुद यूट्यूब पे आते हैं और उनके व्लॉग आते हैं, तो आजी साहब भी फिर यानी कि वो यूट्यूबर के यानी कि, तो फिर ये चीज़ें हैं, को ये सारी चीज़ें कौन यूट्यूबर नहीं है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ और वही मैंने उस दिन किया है जो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी को करना चाहिए था। जिस तरीके से वो बंदा मुझ पर हमलावर हो रहा था, मुझे तशद्दुद कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, मैं भी फ़िज़िकल हो सकता था, लेकिन मुझे मेरे जो सहाफ़ती एथिक्स हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते कि हम किसी के ऊपर भी फ़िज़िकल हों या उसके साथ, अगर हम उसका मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे और यही हमारा फ़र्ज़ है और यही हम कर रहे थे। लास्ट में मेरा आखिरी सवाल कि करार असद जैसे भी एक बहुत बड़े एक यानी कि यूट्यूब सर मैं कह रहा हूँ साफ़ी है, एंकर है और मियाँ महाराष्ट्र, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा वाक़या हो चुका है जिसकी वीडियो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने देखी होगी, जो कितने भी उर्दू ज़ुबान को समझते हैं, आपके साथ ही क्यों इंक्रीज़ हुआ? कुछ इसके बारे में आप बताना चाहें तो। ये देखें, इस पे सहाफ़ती कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई है और इंशाल्लाह पीर को हमारा एक वफ़द जो है वो आजी पंजाब से मुलाकात के लिए जो है वो उनके पास भी जाएगा और इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे उनसे, और जो हमारे मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, वो भी हम इंशाल्लाह उनके सामने रखेंगे।